हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि हम आपसे हैं। तो आज आपकी क्लास होगी कोडिंग और डिकोडिंग। आई होप कल होली था और आपने बहुत ही अच्छे से होली खेला होगा, मज़ा आया होगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास होगी, मतलब सेकंड चैप्टर होगा कोडिंग और डिकोडिंग। फर्स्ट चैप्टर हमने करा था एनालॉजी के ऊपर, एनालॉजी क्या होता है उसके बारे में समझा था। आज हम समझेंगे कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। आई होप आपको होली के रंग से ज़्यादा इस रंग की फ़िक्र होगी, इस रंग के बारे में सोच रहे होंगे, इस रंग को पाना चाहते होंगे, क्योंकि ये रंग अपने आप में बेहतरीन रंग है। इसकी खुशबू, इसका रंग अपने ऊपर चाहते हैं। आई होप जो जो चाहता है मुझे कमेंट्स करे और बताए कौन कौन चाहता है इस रंग के बारे में, कौन कौन बस सोच रहा है कि ये वर्दी मेरे शरीर पर आ जाए। चलिए आई होप विश आपकी पूरी होगी और मेहनत करेंगे तो ये वर्दी भी आपके पास ज़रूर होगी। नेक्स्ट आज हम रीजनिंग का चैप्टर 2 करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग। किसके बारे में? कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके 2 वीडियो लाऊंगी, 2 क्लास होंगे हमारे। फर्स्ट होगा सिर्फ इसके बारे में समझाऊंगी क्या क्या होता है। सेकेंड पार्ट मेरा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे कि कैसे कैसे प्रीवियस में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, हम उसको करेंगे। फर्स्ट में सिर्फ मैं भी समझाऊंगी कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। टाइप्स ऑफ होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। 3 टाइप्स के होते हैं। लेटर कोडिंग क्या होता है? फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग क्या होता है, व्हाट इज इट। In this question, code value are the given to words in the terms of the letters. We have to analyze the pattern of the example and then follow that the pattern to find the answer. कुछ नहीं है, आपको कुछ वर्ड्स से दिए जाएंगे, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल टीचर का कोड कर दिया जाएगा और फिर सेकंड दे देगा चिल्ड्रन। आपको उसको कोड पता है, पर हम टीचर का कोड के कौन समझेंगे। चलिए नेक्स्ट समझाती हूँ मैं कैसे। हाउ टू गेट कोड क्या होता है? टेक अ गिवन पेयर, आपको पेयर गिवन होगा, ठीक है। राइट द पोजीशन, राइट द पोजीशन, उसकी पोजीशन हमें चेक करने पड़ेंगे कैसे होते हैं। एंड लेटर गिवन द पेयर, किस पेयर में कौन सा लेटर गिवन हो रखा है। ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन, हम उसकी रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे लेटर कोड में। एंड देन बोथ द पेयर पार्ट्स पेयर, फिर दोनों, एक तो ऑलरेडी फाइंड करके बताया होगा, देन सेकंड वाले में क्या करेंगे, हमें उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ेगा। दोनों पेयर में एक पेयर तो बना होगा, हमें सेकंड पेयर बनाना। रिलेशन मे बी द रिलेट टू द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड की तरफ भी हम अल्फ़ाबेट जो होते हैं फॉरवर्ड की तरफ भी हो सकते हैं, चाहे बैकवर्ड की तरफ भी आ सकते हैं। इम्प्लीमेंट्स द सेम रिलेशन, दोनों में सेम रिलेशन बनाना आपको। इम्प्लीमेंट दोनों सेम रिलेशन होना चाहिए। अगर इधर +2 हर वर्ड में +2 हो रहा है तो सेकंड पेयर में भी +2 ही होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, द गिवन वर्ड्स फॉर द रिक्वायर्ड आंसर, और उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन में होंगे वो आंसर हमारा होगा। चलिए हाँ, पॉसिबल रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ लेटर इन द गिवन वर्ड में भी। देखिए कुछ तो होते हैं कि सीधा सीधा हो जाएगा आपका, जैसे ए होगा, बी सी डी ई, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सीधा सीधा है। तो ए बी सी सीधा सीधा है। कुछ कुछ होगा क्रॉस करके हो जाएगा, कुछ ऐसे चले जाएंगे, कुछ ऐसे चले जाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे। नंबरिंग, कुछ नंबर होगा ऐसे हो जाएगा,
यहाँ पर जो नंबर वो सीधा सेम टू सेम हो जाएगा, फिर कुछ क्रॉस में आ जाएंगे, कुछ होंगे पूरा क्रॉस और बीच वाला ऐसी जिगजैग टाइप का। मतलब ये नंबर कोडिंग में, लेटर कोडिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ नंबर्स को, कुछ लेटर्स को इधर करना होता है, उधर करना, कोई कोई बिल्कुल सीधे तो सीधे सेम टू सेम वर्ड्स नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं। इन क्रेडिट लैंग्वेज टीचर को क्या बोला गया है, टीचर्स को क्या बोला गया है, टीचर को क्या राइट किया गया है ये। तो चिल्ड्रन को क्या राइट करा जाएगा, चिल्ड्रन को क्या राइट करा जाएगा बताइए, चिल्ड्रन को क्या राइट किया। चलिए कहा गया टी, आई होप ये दिख नहीं रहा है। चलिए टीचर को लिखा गया है V G C E, H को J बोला गया है, E को G, R को T। इतना समझ में आया? ठीक है नेक्स्ट करते हैं। तो चिल्ड्रन को C H I L D R E N। अब हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। टी के बाद क्या आता है, टी के बाद क्या आता है, अगर हम ABCD की बात करें, ABCD की लेट्स, आपको अल्फ़ाबेट्स याद होंगे तभी आप फटाफट कर पाएंगे। तो ABCD हम चलो यहाँ पर कोशिश लिखते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब एग्ज़ाम में इतना टाइम तो नहीं होता कि आप ABCD लिखेंगे, नंबरिंग इसको देंगे नहीं ना, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करना पड़ेगा कि A के बाद क्या आता है, B के बाद क्या आता है, इसका A का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट क्या होता है, सबको लर्न करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं। A के बाद T के बाद क्या करा है, T के बाद क्या हमारा T है इधर गया है, T के बाद क्या है V करा है। तो मतलब T प्लस T T U क्या हो गया +1 हो गया। अरे यार U +1 V +2 कितना 1। तो T U V क्या किया गया इसमें +2 किया गया। E के बाद क्या आता है E F G, E के बाद क्या आता है E F G, इसमें +2 किया गया है। A के बाद A B C मतलब इसमें +2 किया गया है। C D E इसमें +2 किया गया है। H I J इसमें +2 किया गया है। E F G इसमें +2 किया गया है। R के बाद क्या आता है S T इसमें भी +2 किया गया। तो जब यहाँ पर +2 हो रहा है हर इसमें लेटर्स में, तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे सेम। C D H कुछ सॉरी C D E C D E हो गया, ठीक है। E से कुछ है 2 है 1 2, फिर हमें चेक करना पड़ेगा सेकंड H I J
जे है, इसमें एन है, इसमें जे है, तो ऑफकोर्स आंसर यही होगा। जब तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लग रहा आपको, चेक कर लेते। आई के बाद क्या आता है? जे के एल एम एन, देखिए, ठीक है, डी ई एफ आर एस टी ई एफ जी एन ओ पी। देखिए मैच हो रहा है, ई जे के एन एफ टी जी पी। हो रहा है मैच, हो रहा है, तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी ई था और यहाँ पर भी था, तो हमने नेक्स्ट चेक किया, यहाँ पर एन था पर हमारा नेक्स्ट कह रहा है जे, पर यहाँ पर ऊपर वाले में आप चेक कर लेना प्लीज कि कितनी का गैप है, कितने का स्पेस है, क्या करा गया है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको। ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, वहाँ पर भी टीचर को वो करा गया था, तो यहाँ पर भी सेम। जैसे चेयर, चेयर को क्या कोडिंग किया गया है? एक्स एस जेड आर आई कोड किया गया। ओके, क्या क्या गया है? एक्स एस जेड आर आई कोड किया, और अबव को क्या कोड किया गया है? जेड वाई एल ई वी कोड किया गया। ओके, देन इन्हें पूछ रहे कि एवरी को क्या कोड करें? ई वी ई आर वाई। ओके, तो हम इसमें अब चेक करना पड़ेगा क्या हुआ है, क्या लेटर्स है, क्या चेक करना पड़ेगा। तो बताइए, चेक करते हैं। सी को यहाँ पर क्या करा है? एक्स किया है। अगर ए बी सी डी में देखिए आप, ए बी सी डी में देखिए आप, ए बी सी डी अगर लिखे होंगे ना, अगर याद होगा आपको, तो सी जो है जेड का अपोजिट है। सी क्या है? सी क्या है? जेड का अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। समझिए, पहले समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक बार हमें समझ में आ जाता है तो हम क्वेश्चंस को कैसे होता है हम कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने बेसिक उसका समझ लिया है। चलिए, सी को क्या किया? एक्स किया है। अगर हम सी को एक्स करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा करेंगे ना, तो हम क्यों ना सिंपल सा, तो और सी को क्या किया है? एक्स किया गया। सी को उसका अपोजिट किया, एक्स कर दिया, तो हम क्यों ना इसको भी देखते हैं कहीं इसका भी अपोजिट हो। क्या है ये? एच। क्या है? एच। एच क्या है? एच, तो इसका भी अपोजिट किया गया है एस। ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर करेंगे। ओके, आर का अपोजिट आई। अब बोलेंगे आई का अपोजिट आर कर दे, तो आई का अपोजिट था, तो ये उल्टा गया, ये यहाँ से ऊपर गया। देखिए यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ तो ये सीधे सीधे आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, फॉरवर्ड सीधे सीधे आ रहा है, पर यहाँ का क्या कर गया है? नीचे से ऊपर कर दिया गया। आर पहले कर दिया है, आर नीचे, आई। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो मेन कोडिंग डिकोडिंग में यही आपको चेक करना है। इसमें कर लिया, नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। ये सेम है,
ए का जेड कर दिया है, अपोजिट कर दिया है, बी का वाई कर दिया है, बी का वाई इसका अपोजिट कर दिया, ओ को एल कर दिया। अब यहाँ पर थर्ड वाले में क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया है, ओ को एल कर दिया, ये रहा, ओ को एल कर दिया, ई को वी कर दिया, ई को वी, ई का अपोजिट। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। समझिए, यहाँ पर लास्ट वाले में करा था, यहाँ पर लास्ट वाला। अब देखिए, ई का वी करते, अपोजिट वो वैसे ही करेंगे, वी है, वी है तो वी का ऊपर की साइड जाएंगे, वी का ये रहा, तो इसका हमारा होगा अपोजिट ई होगा। आ रहा है कहीं? अब बोलेंगे देखिए ये भी सेम और ये भी सेम है, तो हमें थर्ड वाला चेक करना पड़ेगा। ई का वी है, आपको पता है ई का क्या होता है, वी होता है, तो ई का वी कर दो। देखिए मिल रहा है, इसका आंसर होगा बी, पर हम पूरा चेक कर लेते हैं। आर का, आर का है ये, आर का क्या होगा, आई हो जाएगा। अगर आई होता तो आर होता, पर क्या है, आर है तो आई होगा। वाई का क्या होगा, बी हो जाएगा। देखिए मैंने बोला था ना इसका आंसर बी होगा, हमने चेक भी कर लिया, क्या आया इसका आंसर, इसका आंसर है वी ई वी आई बी। तो इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये होगा, व्हाट ये होगा। ओके नो प्रॉब्लम, इसका कोड ये होगा। ओके समझ आ गया कैसे किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़, बस आपको क्या करना है, इसको लर्न करना पड़ेगा, इसको तो लर्न इम्पॉर्टेंस ही है, रीजनिंग में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको लर्न करना कि एम के बाद क्या आता है, अगर एम का अपोजिट पूछ ले, चाहे एन का अपोजिट पूछ लिए क्या होता है, जी के सेकंड वाला लेटर क्या है, बी का थर्ड लेटर क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम वही है, लाइट को यहाँ पर कोड कर रहा है, इससे फ्रेम को कोड करना है हमको। यहाँ पे सिर्फ लाइट को कोड कर गया, फ्रेम को हमको, लाइट को कैसे कोड किया गया, आई जे जी आई टी, समझे। देखिए आई एल के बाद क्या आता है, क्या किया गया यहाँ पर, मैंने सही लिखा है थी, हाँ ठीक है। ओके ठीक है, तो एल को क्या कोड किया गया, एल को क्या कोड किया गया बताइए। मैं स्टॉप हूँ, आप थोड़ा वीडियो को स्टॉप करिए, इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कैसे कोड करा गया इसको। ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चंस ही कर लिए हैं, इसको कैसे कोड किया गया, इसको कैसे कोड किया गया, एक्चुअली ये आई नहीं है, एल है। अब करिए इसको, ये एल है, ऐसे एल जे जी
IT, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। लाइट को कोड किया गया, ये फ्रेम को कोड करिए। मैंने भी 2 क्वेश्चंस के आंसर 2 क्वेश्चन समझाए हैं, ये थर्ड है, करिए, कोशिश करिए, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं। अल्फा अगर आपको याद होगा, कुछ नहीं, देखिए फर्स्ट क्या लेटर है, ऑलरेडी सेम टू सेम, वैसे ही नोट डाउन हो गया, फर्स्ट सेम टू सेम। एल को क्या कर दिया, सेम वैसे कर दिया गया, आई का कर दिया है जे, तो आई के बाद जे ही आता है, मतलब +1 कर दिया गया इसमें, ओके। जी को सेम टू सेम नोट डाउन कर दिया गया, जी को सेम टू सेम नोट डाउन कर दिया गया। एच को क्या किया, कोड, एच के बाद क्या आता है, आई, इसमें भी +1 करा है, ओके। एच के बाद क्या आता है, आई, ओके। टी को क्या करें, सेम टू सेम वही कोड कर दिया है, सेम टू सेम। तो हम फ्रेम को भी ऐसे ही करेंगे, जो फ्रेम से हमारा इसको भी ऐसे ही कोड करेंगे। तो क्या किया, फर्स्ट वाले में क्या किया, सेम जो एल था वो सेम नोट डाउन सेम टू सेम कर दिया, तो यहाँ पर भी हम सेम कर दिए। एल को क्या किया है, सेकंड वाले में क्या किया गया था, प्लस कर दिया था 1, तो एल के बाद क्या आता है, एम आता है, कुछ मिल रहा है। ऑफकोर्स ऑप्शन सी आंसर हमारा होगा। अब चेक करते हैं कैसे, ए को सेम नोट डाउन करेंगे। एम के बाद क्या आता है, एम के बाद क्या आता है बताइए, एम के बाद एन आता है, ओके। ई हम फिर से सेम वैसे ही कर देंगे, एस टी कर देंगे, देखिए ये होगा एफ एम ए एन ई टी हुआ। इसमें देखिए पहले वाले में हमने क्या किया था, अपोजिट लेटर करा था, टीचर उसमें, शेर वाले में भी हम अपोजिट कर रहे थे। इस वाले में क्या किया है, फर्स्ट लेटर को सेम नोट डाउन करना है, सेकंड वाले को क्या करा है, +1 कर दिया। तो ऐसे हो सकता है, फर्स्ट वाले को सेम करना होगा, चाहे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, फर्स्ट वाले को +3 कर देंगे और सेकंड वाले को सेम नोट डाउन कर देंगे, वरना ऐसे भी हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, आई को इधर कर दिया, जेड को इधर कर दिया, ये सेम उतार दिया। आई को हमने इधर कर दिया, जेड को इधर, आई को मतलब यहाँ पे लिख दिया, जेड को यहाँ लिख दे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कर ले, क्वेश्चन करके चेक कर लेते हैं ऐसे, हाँ आई को मैंने यहाँ लिख दिया, ये जेड एल को हमने यहाँ लिख दिया, ये सेम नोट डाउन ऐसे ही कर दिया, फिर ये इधर वाला भी सेम इसी पैटर्न पे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे इस वाले में जैसे फॉलो हुआ है, तो हम इस वाले में भी सेम वैसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। पेज ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि इसका आंसर सी होगा। इसमें क्या करा था, फर्स्ट लेटर को सेम वैसे ही लिखे थे, सेकंड वाले में +1 कर दिया था, थर्ड वाला लेटर सेम वही पैटर्न था, फोर्थ वाले में प्लस कर दिया था, और फिफ्थ वाला सेम वैसे ही। तो हम सेकंड इस वाले में भी वैसे ही करें, ओके। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, अभी हमने लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ा था, हम नंबर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें नंबरिंग का देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी आते हैं कोडिंग। ओके चलिए, नंबर्स कोड किया गया, क्या करा गया, सिस्टर को कोड किया गया है इससे, अंकल को कोड किया गया है इससे, तो नील को किससे कोड करेंगे, ओके। चलिए करते हैं कोड, देखिए SISTER, ठीक है। कोड किया हमारा सिस्टर का 5 3 5 2 0 1। समझने की कोशिश करना, कोडिंग डिकोडिंग ही दिमाग को हिला देता है, पर अगर अच्छे से समझ जाओगे ना तो बहुत ही ईजी है करना, चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। अंकल को कोड क्या किया गया है, अंकल को क्या कोड किया गया है, 7 8 9 6 0 कोड किया गया। तो नील को हम क्या कोड करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
बहुत ही ईजी है। चलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं पैटर्न को कैसे कैसे करा गया। ओके चलिए, SISTER सिस्टर को कोड किया गया 535201 से कोड किया। अब आप कुछ कॉमन देख रहे हैं इसमें, इसमें कॉमन क्या है S और S, तो इसमें भी कुछ कॉमन देख रहे हैं। S का फर्स्ट मतलब 5 कॉमन करा गया इसको, यहाँ पर भी S है तो यहाँ पर भी 5 कर दिया, मतलब मान गया कि S हमारा क्या है 5 है, ये कोड है। S का कोड क्या है 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी E है और इसमें भी E है, तो यहाँ पे E को क्या कोड किया गया है 0, मतलब फर्स्ट, पीछे से अगर हम काउंट करें तो फर्स्ट सेकेंड, तो E को क्या कोड किया गया 0। यहाँ पे E को लास्ट वर्ड है, कोड क्या करा गया है उसका भी 0, तो हमने मतलब समझ लिया कि हमारा जो E कोड है 0, E का कोड क्या है 0, तो मतलब हमें पता चल गया कि जो E हमारा 0 0, इतना समझ आ गया। E हमारा 0 0, कुछ मिल रहा है 0 0, ऑफकोर्स आंसर तो मुझे यही मिल गया मिल गया ना कि हमारा दो लेटर जो लेटर के उसके नंबर तो मिल गए ना हमें। चलिए हम ये भी और ये भी ढूंढते हैं। ओके तो हमें एन ढूंढना, किसको ढूंढना है एन को। इन दोनों में एन है कहीं नहीं है, एन सिर्फ यहीं पर है, तो फर्स्ट सेकेंड लेटर, फर्स्ट सेकेंड एन को क्या कोड किया गया 8, 8 इसमें नहीं 8 इसमें सिर्फ 8, तो हमें एन मिल गया 8, सॉरी एन मिल गया 8। अब आर की बात है, आर इसमें है नहीं है, आर इसमें नहीं, तो इसको आर को क्या कोड किया गया फर्स्ट, आर को 10, तो हमें मिल गया, तो हमारे नंबर हुआ ये। देखा फिर हमने दो वर्ड से, दो लेटर से हमें पता कर लिया कि हमारा आंसर ये था और वही आंसर आया। इसी करना है ना, इजी, बहुत इजी है। ऑफकोर्स ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, यस कर लेंगे चलिए ऐसे ही है बिल्कुल, बहुत इजी है, ट्रिक्स है, समझने की कोशिश करना बस आपको थोड़ा। हाँ देखिए एक टाइप्स के क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो आपको बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही इजी आ जाएगा। रीजनिंग कोई इतना टफ नहीं है, लर्न नहीं करना कुछ नहीं करना, बस थोड़ा दिमाग पर जोर डालना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं कमेंट्स में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर कोडिंग के ही नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी। वेरी गुड, यहाँ पर क्या करा गया है अब देखिए, यहाँ पर नंबर और पहले दे दिया गया है, लेटर बाद में दिया गया, ठीक है। पहले वाले में तो लेटर्स दे दिए थे, उसका कोडिंग नंबर कर दिए थे, यहाँ पर नंबर्स दे दिए हैं, लेटर्स उसका कोड कर दिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं 1 3 4 7 9, हम इसको लिख लेंगे A, इसको लिखेंगे Q, इसको लिखेंगे F, इसको लिखेंगे J, इसको लिखेंगे L। समझ में आ रहा है आपको जो भी मैंने अभी तक समझाया? आई होप बहुत अच्छे से प्यार से समझा रही हूँ, समझ तो आ रहा होगा। चलिए हम करते हैं। अब क्या किया है, इसको क्या कोड कर दिया है 5 को 5 2 6 8, क्या कोड किया गया इसको D M P N। हमें इस कोड का पता करना है 3 9 6 8 2 4, इसका हमें पता करना है। ओके चलिए पता करते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए हाँ देखिए, ए को यहाँ पर क्या किया बी, सॉरी फर्स्ट को क्या किया ए, यहाँ पर जो फर्स्ट है नंबर 1 को लेटर में क्या करा गया ए माना गया है, 3 को क्यू माना गया है, 4 को एफ बोला गया है, 7 को जे बोला गया है, 9 को एल बोला गया है। यहाँ पर चेक करें, 5 को डी बोला गया है,
2 को M बोला गया है, 6 को P बोला गया है, 8 को N बोला गया है। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर? ठीक, तो आप यहाँ पर नंबर्स दे रखे, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 9 है, यहाँ पर भी 9 है 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 8 है, यहाँ पर भी 8 है, 2 है, 2 है, 4 है, नो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब मिल गया हमें। ठीक है, चलिए कैसे कैसे मिल गया। 3 को क्या करें, क्यू बोला गया है तो हम यहाँ पर क्यू कर देंगे। अब क्यू से हम चेक करें तो तीनों में क्यू है, सेकेंड वाला कर लेते हैं। 9 को एल बोला गया, नो डाउट तीनों में एल है तो हम थर्ड करते हैं। 6 को पी बोला गया, ओ नो इसमें भी पी है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 को क्या बोला गया, एन बोला गया। एन किस किस में, 1 2 3, इसमें भी एन है, ओके। 2 को क्या बोला, एम बोला गया। अब तो कुछ मिलना चाहिए, मिल गया, मिला। चलिए अभी चेक कर लेते हैं, क्यों छोड़ा हम, क्यों छोड़े। 4 को एफ बोला गया, क्यू एल पी एन एम एफ, हमारा जो कोडिंग नंबर था 396824 का, उसका कोड हमें मिल गया है। क्या है, क्यू एल पी एन एम एफ। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी को बोलते हैं रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इसी को बोला जाता है। कैसे भी क्वेश्चन उठा के दे देता है, बस हमें अपने दिमाग का यूज़ करना है थोड़ा। तो अपने दिमाग को माइंड फ्रेश रखिए, तभी ये सब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। ओके चलिए अब हम इसको समझते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सम प्रैक्टिकल नेम्स, कुछ देखिए, कुछ नंबर दे देंगे कि इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा ऐसे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को ही देखते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ आई इज कॉल्ड हैंड, आपके आइज को क्या बोला गया है, हैंड बोला गया है। तो हैंड इज कॉल्ड द माउथ, तो हाथ को क्या बोला गया है, माउथ बोला गया। तो माउथ इज कॉल्ड ईयर, माउथ को क्या बोला है, ईयर बोला गया है। तो ईयर कॉल्ड द नोज, ईयर को क्या बोला गया है, नोज बोला गया है। तो एंड नोज इज कॉल्ड द टंग, नोज को क्या बोला गया, टंग बोला गया। तो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन है। प्लीज कृपया करके क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। इन क्वेश्चंस को सब पढ़ेंगे उसी में सब समझ आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है। अब बोलेंगे आप, कहाँ गया, नोज को टंग बोला गया है, तो पर्सन हेयर, देखिए यही क्वेश्चन है। अब पर्सन किससे सुनता है, इंसान किससे सुनते हैं, क्या किससे सुनते हैं इंसान। देखिए आई को क्या बोला गया, आई को क्या बोला गया, हैंड बोला गया, बोला गया। ठीक है, हैंड को क्या बोला गया, माउथ बोला गया, सॉरी। ओके, माउथ को क्या बोला गया, ईयर बोला गया, ईयर को क्या बोला गया, नोज बोला गया, नोज को क्या बोला गया, टंग बोला गया। ठीक है, आप पूछा क्या है, पर्सन ईयर किससे सुनता है, हम किससे सुन, तो आप बताओ क्या लिखोगे, इसका आंसर आप क्या लिखोगे। अगर पूछा किससे हेयर सुनते हैं, किससे सुनते हैं, किससे सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, तो आप क्या कर दोगे, ये टिक कर दोगे, ये टिक कर दोगे। बहुत लोग करते हैं
क्या कहते हैं, पूछेंगे अ पर्सन ईयर, किससे सुनते हैं आदमी लोग, चाहे ह्यूमंस किससे सुनते किसी कोई, तो आप ये टिक कर दोगे ईयर से सुनते, पर नहीं, दिस इज रॉन्ग आंसर, ये गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बोला गया है, इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्या बोला गया है कि आइस को हैंड बोलते हैं, हैंड को माउथ बोलते हैं, माउथ को ईयर बोलते, ईयर को नोज़ बोलते हैं, तो नोज़ को टंग बोलते हैं। तो हम सुनते किससे हैं, सुनना, जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन किससे रहे, कानों से। तो कान को क्या बोला गया, नोज़ बोला गया, कान को क्या बोला गया, नोज़ बोला गया, तो इसका आंसर क्या होगा, नोज़। नोज़ इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा, नोज़। सुनते किससे हैं, सही आंसर था आपका, ईयर से सुना जाता है, पर ईयर को क्या बोला गया वो भी तो आपको चेक करना है ना, तो नोज़। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आंसर को भी टिक करना, गलत मत करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आप देखिए, टी सी पी, कोड क्या गया है, ड्रिंक, फ्रूट, जूस, ये कोड क्या गया है। तो सी की ली को क्या कोड किया यहाँ पर, जूस इज स्वीट्स, ओके। और ओके, नेक्स्ट क्या गया है, LEERE, इसको क्या कोड किया गया है, ही इज इंटेलिजेंट, ये कोड किया गया। चलिए, अब हमें समझने की क्वेश्चन पूछा क्या है, स्वीट का कोड बताओ, विच वर्ड्स इन दैट लैंग्वेज मीन्स स्वीट, इस लैंग्वेज में स्वीट को क्या बोलते हैं। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं, कोशिश हम करेंगे। चलिए, पहले हम दोनों में कॉमन चेक कर लेते हैं, इसमें जूस दिख रहा है आपको, इसमें भी जूस दिख रहा है, ठीक है, और इन दोनों में कॉमन चेक कर लेते क्या है, जूस जूस, इन दोनों में कॉमन क्या है, सी सी सी, देन सी। हमें पता चल गया जूस का क्या कोड है, जो जूस है उसका कोड क्या है, सी, ये पता चल गया आपको, जूस का कोड क्या है आपका, सी है। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ एज है, इसमें भी एज है। अब इन दोनों में कॉमन आपको चेक करना है, तो इन दोनों में कॉमन ये दिख रहा है हमें, ली, तो हमें पता चल गया जो एज का कॉमन है ली है, ओके। देन हमें किसका कोड पता करना, स्वीट का। देखिए हमें स्वीट को पता चला, स्वीट इसी लाइन में है, तो ये और ये तो निकल गया ना, ये वर्ड्स तो हट गए ना, तो ये पता चल गया, हमें पता चल गया। तो जो स्वीट का कोड है की, आई अंडरस्टैंड, समझ में आया, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे कोड्स आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे किस कोड को क्या रिकॉर्ड किया है। पहले दोनों को सेम देख लीजिए, दोनों इसमें सेम क्या था, मैंने इसमें सेम देख लिया, जूस, इसमें भी जूस है, तो इन दोनों का कोडिंग देख लिया, जैसे इसमें सी मिल रहा है, इसमें भी सी मिल रहा है, ओके ही हो गया। इन दोनों में चेक किया, कुछ नहीं, और तो इसमें देखिए, इसमें और इसमें इज मिल रहा है, तो सी तो कट गया, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, लियो लिए, तो इसी प्रकार अब इसमें क्या है, स्वीट इसी वाले लाइन में, तो इसमें से दो तो कट गए, तो हमारा एक ही तो बचा ना, तो हमारा स्वीट का कोड पता चल गया, ओके। अब से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने यहाँ तीनों पैटर्न समझा दिया आपको। ये कुछ अपोजिट लेटर है, आपको याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इजी रहेगा। ए और जेड, अ जात, ए और जेड
अ चाक। BY, तो आप बॉय, BY बॉय से याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। C और X, क्रैक, बस हमने क्या ऐड कर दिया, R और A को ऐड कर दिया। DW, डू, E को ऐड कर दिया गया। ऐसे मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये था, अपने अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगे वो बना सकते हैं। ये अपोजिट वर्ड से लेटर है, देखो H से हाई हो गया, S से स्कूल हो गया, तो H का अपोजिट क्या होगा, S, हाई स्कूल। I से इंडियन, R से रेलवे, हमारी इंडियन, I का अपोजिट R हो गया, R का अपोजिट I हो गया, तो I मीन्स इंडियन, R मीन्स रेलवे, R मीन्स रेलवे। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे। हमने कोडिंग डिकोडिंग समझने की कोशिश की है, कोशिश क्या समझी भी है, ऑफकोर्स बहुत ही आसानी से समझाया तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन आते। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट्स में, सेकंड पार्ट्स में मेरा आएगा PVCS के क्वेश्चंस आएंगे। हम PVCS क्वेश्चंस कैसे, मतलब क्या क्या क्वेश्चन आए थे हम वो करेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो बस इसको मैंने बेसिक तरीके से समझाया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं। हम सेकंड पार्ट्स में क्वेश्चंस को करेंगे। हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे पहले, तो हम उसको क्वेश्चंस लाऊंगी मैं और वो क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी ये मंजिल मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।